गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियोस में हम लोग जो है वेस्टेज यम टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वेस्टेज यम टेस्ट के बारे में बताया गया था कि अगर एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जहां पर मॉड ऑफ एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एम एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सीरीज एन इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स converges uniformly on E if summation n is equal to 1 to infinity man is convergent on E। ठीक है, तो ये सारे देखिए इनफाइनाइट सीरीज है। उसके लिए हम लोग BSc 2 के रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे, जो मैंने बोर्ड पर पहले से लिख रखा है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n to the power p is a very popular series। 1 upon 1 to the power p plus 1 upon 2 to the power p plus dot 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 is convergent whenever p is greater than 1। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो निश्चित तौर पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब हम कैसे इसे करेंगे, ठीक है। अगर हम बोर्ड पे देखें तो बहुत सारे सवाल लिखे गए हैं। इसमें अगर आप पहला सवाल देखें तो पहले सवाल में क्या कहता है कि समेशन n is equal to 1 to infinity sin nx upon n to the power p upon n to the power p if p is greater than 1 को कहता है कि साबित करिए कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आपको कैसे इसे करना होगा, मैं यहां पे ले रहा हूं। लेट आप ले लीजिए एफ एन एक्स की वैल्यू, दिस इज साइन, दिस इज एन एक्स अपॉन एन टू दी पावर पी। ठीक है, ले लिया, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। यहां पर आपके सवाल में p इज ग्रेटर देन 1 और x कहां बिलोंग करता है, r में। अब यहां देखो, नाउ दिस इज मॉड ऑफ एफ एन एक्स। अब ये देखना है कि किससे ये लेस होगा और वही मैक्सिमम सिचुएशन होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन टू दी पावर p। आपको पता है कि साइन एन एक्स मॉड वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं दिस इज मॉड साइन एन एक्स और अपॉन एन टू दी पावर पी। एन तो नेचुरल नंबर है, पी पॉजिटिव है तो मॉड लाइन का मतलब नहीं, तो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू एन टू दी पावर पी। अपॉन एन टू दी पावर पी से नीचे डिवाइड कर दिया और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम एन। ठीक है, इसी को एम एन बोलेंगे। ठीक है, अब जरा खुद सोचो कि सिंस summation n is equal to 1 to infinity mn means summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n to the power p is convergent for p is greater than 1। तो p is greater than 1 सवाल में दिया हुआ है। so by Wester's m test the actual series summation n is equal to 1 to infinity, this is sin n x upon n to the power p is uniformly converges for x belongs to r। किसी भी रियल नंबर x के लिए ये अपने कैसा कन्वर्जेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है, एफ एन एक्स आप डिफाइन कर लीजिएगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर लीजिएगा, जिससे ये लेस आएगा वही आपका मैक्सिमम एम एन होगा। मतलब आप एक्स को रन कराते जाइए, हमेशा वो इस एन टू दी पावर पी से कम आएगा। 1 रन कराइए तो 1 अपॉन 1 टू दी पावर पी से कम आएगा, 2 लिख दीजिए तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर पी से कम आएगा। तो इस तरह से ये वेस्टेज यम टेस्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। और अगर इन सब के सीक्वेंस का इनफाइनाइट सीरीज तैयार करिए, अगर वो कन्वर्जेंट हो गया तो एक्चुअल सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, तो ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये BSc 2 कहता है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा एम। तो वेस्टेज यम टेस्ट कहता है कि किसी भी रियल नंबर के लिए कैसा कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म। अब जरा इसमें देखो, इसका भी मॉड ले लोगे तो यहाँ n की वैल्यू 4 n टू दी पावर 4 है, तो दिस इज मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n टू दी पावर 4। ये भी इसी टेस्ट से कैसा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड ऑफ कॉस nx की वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें देखिए n स्क्वायर है सेम, बस p रन कर गया, p की जगह 2 हो गया, इसमें भी p की जगह 2 हो गया है। इसमें भी कुछ न क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम देखें, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 में आप इसका tn पद देख लीजिए। जब tn की बात करेंगे, tn मतलब इसका nth टर्म, तो 50 अपॉन n प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 50, दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको रिजॉल्व करेंगे तो कुल मिला के सॉल्व होके वही मिलेगा। आपको SAN n टर्मों का योगफल ढूंढना है, तो n बराबर 1 रखो, तो 51 माइनस 1/2, दिस इज 1/2 माइनस 1/3, T3 50 1/3 माइनस 1/4 और डॉट डॉट डॉट, दिस इज Tn। ठीक है, यहां पे केवल n नहीं था, इस नाते आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये किससे लेस तो क्लियर है किससे होगा, लेकिन इसका सम कितना होगा ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। ठीक है, तो इसके कन्वर्जेंस के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो दिस इज 50 और ये 1/n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। जब आप इसका सम करेंगे तो SAN की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगी, चेक कर सकते हो। इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करोगे, मतलब इसका सम कितना आएगा, तो आपका जवाब 1 होगा। तो SAN का जो सम आ रहा है वो सॉरी 1, दिस इज 50 से मल्टीप्लाई भी आएगा और इसका जो सम आएगा वो 50 आएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचो कि नाउ मॉड ऑफ FAN x निकालो, तो ये हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ दिस इज 50 साइन nx अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 Tn हमने वो ले रखा था। अब इसकी क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, दिस इज 50 अपॉन दिस इज n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू mn। ठीक है, अब जरा सोचो कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, दिस इज 50 सॉरी, दिस इज MAN मीन्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 50, दिस इज n प्लस 1। तो भैया इसका इनफाइनाइट सम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इसका तो सम जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली इस कन्वर्जेस सो बाय वेस्टेज यम टेस्ट द एक्चुअल सीरीज, दिस इज summation n is equal to 1 to infinitive 50 sin nx upon n plus 1 is uniformly this is convergent for x belongs to R। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा था। आपको सबसे, चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, इसमें आपने सबसे पहले Tn ले लिया। ठीक है, Tn में आपने क्या किया, Tn लेने के बाद आपने क्या किया कि इसके Tn के मतलब Tn मतलब nth टर्म, इसका सम निकाल लिया, SAN इज इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, ये तो आप बहुत लोअर क्लासेस में करते आए हैं। मॉड ऑफ FN निकाला, MN मिल गया। MAN जब देखा तो MAN जो है हमेशा इसका इनफाइनाइट सम 50 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये MAN का जो इनफाइनाइट सम है वो निश्चित तौर पे क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। अगर ये कन्वर्स कर रहा है तो वेस्टेज यम टेस्ट कहता है कि एक्चुअल सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इस सवाल में कुछ नहीं, 60 है ये हमेशा। अब इसका Tn मान लेना 60 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे Tn मान लेना 1 अपॉन n प्लस 1। इसका जो सम आएगा वो 60 आएगा, इसका जो सम आएगा 1 आएगा, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये भी क्या कर जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे सवालों को आप आसानी से ट्रैकल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे कंसिडर करने जा रहा हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, दिस इज cos nx अपॉन n प्लस 1 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब भाई इसका क्या वैल्यू आएगा, कैसे आएगा, कैसे हमें करना होगा, ये सब एक एजेंडा वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखें तो Tn की हम बात करें तो Tn का मतलब 1 अपॉन n प्लस 1, इसका मतलब 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, सेम सिचुएशन। ठीक है, T1 लिखोगे तो 1 माइनस 1/2, T2 लिखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 डॉट डॉट डॉट,
Tn लिखोगे तो 1/n माइनस 1/n+1। इसका जब सम करोगे तो दिस इज 1 माइनस 1/n+1 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट से लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अब यहां से आप मॉड ऑफ fn(x) चेक करोगे। fn(x) का मतलब ये पूरी वैल्यू, दिस इज cos n(x) अपॉन n+1। ठीक है, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 1/n+n+1, दिस इज man। ठीक है, तो निश्चित तौर पे दिस शोज दैट समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity man मीन्स समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n+1। ये निश्चित तौर पर इज क्या हो जाएगा, इस कन्वर्जेस। ठीक है, सो बाय Weierstrass-Yam टेस्ट द सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज cos n(x) अपॉन n+1 is converges uniformly for x belongs to R। ठीक है, अब अगर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो आपने देखा था प्रीवियस थ्योरम्स में कि अगर आपका फंक्शन ऑफ सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्स था तो वो लिमिट अंदर इंटर कर जा रहा था। तो जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज cos nx अपॉन n+1, तो ये लिमिट अंदर मूव करेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने की वजह से। दिस इज लिमिट, ये पीछे थ्योरम कराए गए हैं, x टेंडिंग टू 0, दिस इज cos nx अपॉन n+1, और जब आप 0 रखोगे तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज 1/n+1, और इसका इन्फिनाइट सम कितना आया 1, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। इस तरह के एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े बड़े पूछे जाते हैं और बहुत ही मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करके थोड़ा सा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और वेस्टेज-यम टेस्ट की सहायता से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कंसीडर करने जा रहा हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ आपके एकेडमिक एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और मैं एक क्वेश्चन और कंसीडर करने जा। देखिए, मेन mn का मतलब कि वो कौन सा ऐसा mn है जो किसी भी मॉड के लिए लेस देन आर इक्वल टू दे, n कोई भी चेंज करते जाओ। तो ये एक तरीके से मैक्सिमम सिचुएशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट ले लें 3। इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज n इज इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज x अपॉन n+1। कहता है कि ये रियल नंबर x के लिए 1+n(x²), ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ तकलीफ वाला सिचुएशन। ठीक है, तो आप करना क्या, fn डिफाइन कर लेना। fn का मतलब x अपॉन, दिस इज x अपॉन n 1+nx²। ठीक है, या fn(x) इसे आप बोल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए dfn, थोड़ा सा रास्ता बदलने, क्योंकि केवल n रहता था तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप सिचुएशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/n, और दिस इज 1+nx² का होल स्क्वायर, 1+nx² इंटू 1, दिस इज x इंटू 2nx। आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 1nx² अपॉन 1+nx² का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू n। फॉर द मैक्सिमा मिनिमा you can just equate, this is dfn upon dx is equal to 0, then x is equal to +-1/√n। थोड़ा मैं जल्दी से चल रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेना। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे d2fn अपॉन dx²। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, कितना आएगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और क्योंकि dfn अपॉन dx पता है। ठीक है, तो 2, दिस इज 2x 1 प्लस nx²। ठीक है, +2 ब्रैकेट में 1 -nx² अपॉन 1+nx² का होल क्यूब इंटू n। ठीक है, ये आपका होगा इंटू
इंटू एन भी होगा, या एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एन पे चेक करिए। जब आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस, दिस इज माइनस 1 अपॉन, पीछे आपने सर क्वेश्चन किए 2 अंडर रूट एन, दिस इज लेस देन 0, मीन्स एफ एन इज मैक्सिमम एट x is equal to 1 upon 1 upon under root n, and therefore FAN max निकालोगे तो FAN की वैल्यू पता है, इसी में रखना आपको, जब रख के सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू n टू दी पावर 3/2। अब जरा देखो, मॉड ऑफ FAN x निकालिए आप, दिस इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, दिस इज लेस देन, या दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन n 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 अपॉन 2 n टू दी पावर 3/2, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 अपॉन n टू दी पावर 3/2। ये भी तो हो सकता है, 2 से तो वो तो बड़ा ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर और छोटा हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो mn मिला, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट, दिस इज n टू दी पावर 3/2, इसी को समेशन n इज इक्वल टू mn। तो अभी मैंने कहा कि 1 अपॉन n टू दी पावर p कन्वर्जेंट, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे 3/2 भी ग्रेटर देन 1 है, तो निश्चित तौर पर ये कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट है तो आपकी एक्चुअल सीरीज n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इंटू n कैसी कन्वर्जेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेज हो सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करिएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, दिस इज 1 अपॉन n क्यूब, दिस इज n टू दी पावर 4x स्क्वायर। अब इसमें भी आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है, तो आप बहुत आराम से, बहुत एकाग्र होकर उस मैक्सिमम mn को ढूंढने का प्रयास करिए, जहां पर फॉर विच मॉड ऑफ fnx इज लेस देन आर इक्वल टू दैट mn, ठीक है। अगर ऐसा आप कर ले जाएंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, इसी को आप mn बोलते हैं, ठीक है, mn। तो वेस्टेज यम टेस्ट से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस डील हो सकते हैं, ठीक है। अब केवल हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग केवल एक वीडियो और डिस्कस करना है, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे यूनिट 4 के लिए, ठीक है। यूनिट 4 में जो पहला टॉपिक है एबेल्स थ्योरम है, डिरिचलेट टेस्ट है, उन सब के बारे में जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे। आप लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगाइए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।